हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप कहाँ यूज़ करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हम उन नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ड्स पे भी बात करेंगे, वर्ब्स पे भी बात करेंगे जो कि इस टेंस में यूजुअली यूज़ नहीं की जाती। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक विच इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है अपने नाम से ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। कंटिन्यूअस, वो काम जो कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, कर रहे हैं या हो रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। एक्शंस दैट गोइंग ऑन, वो काम जो अभी चल रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ या मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, वो काम जो एट प्रेजेंट इस मोमेंट पे आप कर रहे हैं, उसी के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसे यूज करेंगे। अगर मैं हिंदी के सेंटेंसेस की बात करूं कि आप इस हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हिंदी में आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। इस तरीके के सेंटेंसेस के पीछे रहा है, रहे हैं या रही है करके एंड अप होते हैं वो सेंटेंस। कैसे? मैं खाना बना रही हूँ, वो स्कूल जा रहे हैं, राहुल गेम खेल रहा है। तो इन सब के पीछे जो है रहा है, रहे हैं या रही है, ये सेंटेंस यहाँ एंड होते हैं। तो पहला तो जो है क्या है इसका, एक्शंस दैट गोइंग ऑन, वो काम जो अभी चल रहे हैं। दूसरा जो है एक्शंस दैट हैव बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, वो काम जो कि ऑलरेडी आपने अरेंज कर लिए हैं, फिक्स कर लिए हैं, उनको पक्का कर लिया है, जिससे कि आप नियर फ्यूचर में करने वाले हैं। अभी नहीं हो रहे हैं लेकिन आप उनको फिक्स्ड कर चुके हैं, अरेंज कर चुके हैं आप उनको फ्यूचर में करने के लिए। अब इसके कीवर्ड्स क्या हैं, कौन से एडवर्ब्स हैं जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उस सेंटेंस में वो एडवर्ब है तो कई बार फिलअप्स आते हैं, आपको फिल करना है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं उसमें क्या सिंपल प्रेजेंट डालूं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस डालूं, मैं कौन सा। तो उसमें एक बहुत ही उस कंडीशन में उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत ही इजी तरीका है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो उन सेंटेंसेस में अधिकतर आते हैं या हम इनके थ्रू उनको इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? या तो ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, नाउ, लुक, लिसन, दिस वीक, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस मंथ। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि उस सेंटेंस में हो अगर, और तो अगर आप इजीली देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो चुका है कि कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है। एक्शंस दैट गोइंग ऑन, उसके अलावा एक्शंस दैट हैव बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, उसके कीवर्ड्स हैं ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, नाउ, लुक, लिसन, दिस वीक, इवनिंग, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग या दिस वन। अब जो है हम देखते हैं कि इसका सेंटेंस फ्रेमिंग क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है फॉर्मेशन इजीली सबको पता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में कैसे बनेगा, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमें मिला है इसमें इज, एम और आर, और वर्ब है मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। जो हमने सबसे पहले एक टेबल फर्स्ट वीडियो के अंदर क्रिएट करना जो सीखा था, उसके अंदर यही था हमारा, ये फर्स्ट रो सेकंड रो के अंदर हमारा कॉन्टिन्यूअस आया था, जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब में कॉमन चली थी। तो ये सेकंड रो वाला फॉर्मूला रहेगा, इंग 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 वाला। तो ये वही है, इज, एम, आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसको आप कहाँ पे कैसे यूज करेंगे भाई, इस किसके साथ यूज करना है, एम किसके साथ यूज करना है और आर किसके साथ यूज करना है। इस जो है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में ही यूज होगा, लाइक ही, शी, इट या कोई भी नेम ले लीजिए आप, कोई भी सिंगुलर नेम, उन सब के साथ में जो है इज यूज होगा। एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज होता है, आर जो है वो यूज होता है यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो है हम आर यूज करते हैं। तो क्लियर, इस जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट और ही, शी, इट, रिया या जो भी है आई, एम के साथ, और आर जो है यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम ये यूज करते हैं। अब आप इसका सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करेंगे, सेंटेंस हम इसको कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम इसको यूज कैसे करेंगे।
अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एज यू कैन सी दैट ये होता है। तो ये बन गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव का नरेशन। आप ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आप जैसे मैं बोल सकती हूँ ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। यहां मेरा जो था वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज लिया। अगर यहां मेरा प्लूरल सब्जेक्ट होता, यहां होता दे, तो मैं लेती दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर? कि अगर यहाँ मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है तो मुझे प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब लेना है, बाकी नरेशन एज इट इज रहने वाला है। अब यहाँ मेरे साथ मेरे पास में आई होता, तो अगर होता आई तो मैं बोलती इसको आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे प्लूरल है, यानी कि एक से कई ज्यादा लोग हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। तो ये इस तरीके से जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस का नरेशन करते हैं। यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब भी कोई भी हो सकती है। आपकी जो भी वर्ब गिवन है वहां पे उसके अंदर आपको आईएनजी यूज करना होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम इज एम आर यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है सेंटेंस फ्रेमिंग क्या होती है, ऐसे ही होती है। बस नेगेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का जो भी आपका फॉर्म है, यहाँ आईएनजी फॉर्म चल रहा है मेरा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ऐसे में बनाती हूँ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में जो है हमको नॉट लगाना होता है। तो अब जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किया था ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो मैं यहाँ इसको अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। सेम ऐसे ही दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, या आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये इस तरीके से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे उसकी फॉर्मेशन करेंगे। हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट को लगाना है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नात्मक जिन्हें आप कहते हैं, जहां हम क्वेश्चनिंग करते हैं। उसके अंदर आप कैसे यूज करेंगे, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसका जो सेंटेंस फ्रेमिंग होता है उसके अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो मेरी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है इज, एम और आर। अब देखिए ये बाहर आ गई है, सेंटेंस इससे बिगिन होगा, इसलिए मैंने इनके सबके जो है फॉन्ट जो है वो कैपिटल कर दिया है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर इनका सबका कैपिटल रहेगा, इज एम आर। उसके बाद में जो भी मेरा सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, आपको वो वहां पे लगाना ही है। तो अब मैं इसका अगर बनाती हूँ सेंटेंस तो कैसे बनेगा, जैसे वो था ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये अब ऐसे हो जाएगा इज ही प्लेइंग फुटबॉल और ये क्वेश्चन मार्क, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है। अब आर दे प्लेइंग फुटबॉल, या एम आई प्लेइंग फुटबॉल। इन
सब के पीछे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। स्टार्ट आप हेल्पिंग वर्ब से कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट जो लेटर रहेगा वो कैपिटल हो जाएगा, बाद में जो है आपका सेंटेंस फ्रेमिंग एज इट इज चलेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन से टेंस होते हैं? जिनको हम अपने कंटिन्यूटी में जो एक्शन चल रहा है, जो भी हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं और इस तरीके से इसमें ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। यूजुअली जो हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हमारा ये वाला टेंस सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब इसके बाद में जो है एक जो टॉपिक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस टेंस का, वो है नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स। हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको कि हम इस टेंस के अंदर यूज नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस के लिए, उनकी कुछ चीज़ें होती है कुछ बताने के लिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो इस पे एक जो सेपरेट वीडियो रहेगा, सो रिमेन ट्यून्ड। थैंक यू।